आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अभी हम लोगों ने तिरंगे को फहराया है, यानी झंडे को फहराया है। तो झंडे को हमने फहराया है, उसी विषय में आज कुछ हम बात करते हैं। आज हम 15 अगस्त के दिन तिरंगे को फहराते हैं, 26 जनवरी के दिन फहराते हैं। और मतलब तिरंगा हमें क्या संदेश देता है, तिरंगे से हम क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं तिरंगे के विषय में, आज हम वही आप लोगों को बताएंगे। ये जो तिरंगा दिख रहा है ना आपके सामने, यह 3 रंग का होता है। कितने रंग का? 3। सबसे ऊपर क्या होता है? केसरिया रंग, उसके बीच में सफेद, उसके नीचे हरा, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है तिरंगे में, है ना। इसी तरीके से बीच में क्या होता है? चक्र। जो चक्र होता है उसमें कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। और 24 तिलियां 24 संदेश देती है ना। अब यहाँ पे 3 जो है रंग कलर, सबका अलग अलग मतलब वो संदेश देते हैं। केसरिया रंग है, वह किसका संदेश देता है? साहस, बलिदान का संदेश देता है, साहस और बलिदान का। और सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति का। शांति मतलब सफेद रंग है जो, वो शांति का प्रतीक होता है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली के लिए, है ना। आज हम मना रहे हैं मतलब 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, है ना। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इसके उपलक्ष्य में जैसे कि हम लोग का देश जानते ही आप लोग, हम लोग का देश अंग्रेजों से गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। जब अंग्रेजों का गुलाम था उसमें जैसे कि गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे सैकड़ों महान वीरों ने इस पर अपना मतलब देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया देश के प्रति। जब उन्होंने देश के प्रति न्यौछावर किया तो इसीलिए हम लोग का देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हम लोगों का देश आजाद हुआ। तो उसी के उपलक्ष्य में हम यह झंडे को फहराते हैं, यानी 15 अगस्त मनाते हैं। और 26 जनवरी हम जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी दिन संविधान लागू हुआ था। खैर 26 जनवरी का हम बाद में बताएंगे, अभी 15 अगस्त है, 15 अगस्त बताते हैं। यह जो तिरंगा है ना, यह तिरंगे जैसे कि सरकार ने हर एक घर पे तिरंगे का मतलब तिरंगे को बंटवाया है। हर एक गांव में, हर एक शहर में तिरंगे को बंटवाया है ना। इसी प्रकार सरकार चाहती है कि सभी लोग एकता, अपने आप में एकता रखें। एकता हमारे तिरंगा क्या करता है? एकता को हमारे मतलब दिखाता है कि हम लोग एक है ना। जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, सभी लोग एक है, न कि अलग अलग है ना। इसी तरीके से हमारा जो तिरंगा है वो हमें एक होने का संदेश देता है ना। तिरंगे में जो आपको 3 कलर दिख रहे हैं उसके विषय में मैंने बता दिया। और इस तिरंगे की क्या खासियत है? अगर जो तिरंगा हमारे पैरों के नीचे अगर जो चलते हुए जा रहे हैं, पैरों के नीचे पड़ता है तो हमें समझिए हमारे देश का अपमान हो रहा है। तिरंगा हमारे देश की शान है ना। तिरंगे के विषय में अभी बताया जाए तो बहुत कुछ है तिरंगे के विषय में। इतना ही छोटा है लेकिन इसमें बहुत राज है। पहले के जैसे कि लोग थे जो मतलब पहले जैसे कि हम लोग देश कैसे आजाद हुआ, कैसे मतलब गुलाम हम लोग अंग्रेजों से कैसे गुलाम हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिन्होंने अपना रोजगार यहाँ पर लगाया, और रोजगार लगाते लगाते पूरे इंडिया पर मतलब पूरे अपने देश पे उन्होंने क्या किया? अपना एक स्थापित कर लिया, एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। उन्होंने उस साम्राज्य से अपने देश के लोगों को गुलाम बना लिया, अपने देश के लोगों को गुलाम बना लिया। हम लोगों के देश की जो कीमती चीजें होती थी उसे उठाकर वो लोग अपने देश में ले जाते थे। पहले भारत के देश को सोनू की चिड़िया बोली जाती थी। किसकी चिड़िया? सोने की चिड़िया बोली जाती थी। हमारे देश में इतना सोना था क्या कहा जाए। लेकिन हमें जैसे कि मुगलों ने आया, कुछ मुगलों ने लूट के ले गया, बाबर लूट के गया, हाँ
उसी तरीके से अनेकों आए, हमारे देश को लूट के लेके चले गए। तो हमारे देश को जब लूट के लेके चले गए, तभी उसी समय हमारे देश के कुछ वीरों ने, महात्मा गांधी और भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, भगत सिंह, ऐसे महान वीरों ने अपने वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने इस मतलब इन सब अंग्रेजों से अपने आप को आजाद कराने के लिए उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग नीतियां, अलग अलग क्रांति किया, अलग अलग नीति अपनाए और अलग अलग आंदोलन करके हमारे देश को उन्होंने आजाद कराया। उन्हीं के वह लोग इस टाइम अमर है, समझे, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, गांधी जी हुए, उन्हीं लोगों के हम लोग याद में 15 अगस्त मनाते हैं, है ना। इस आज के दिन हमारा मतलब आज के दिन नहीं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था ब्रिटिश राज से। यानी ब्रिटेन मतलब अंग्रेज जो थे वो हमारे देश से 15 अगस्त 1945 को चले गए थे। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस। क्या समझ? अगर जो हम लोग आज भी गुलाम रहते हैं अंग्रेजों के, तो आज हम लोग ऐसे स्वतंत्र होकर नहीं बैठते। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, इसमें भी लोग गलत समझ रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब भी सोच रहे हैं सरकार हमें स्वतंत्रता दे, सरकार नहीं, हम लोग को मतलब जैसे कि गुलामों से, मतलब अंग्रेज आए हमारे देश पे, कब्जा किए, उन्होंने अपना राज्य मतलब अपना नीति चलाया हम लोगों पे, अपना कानून बनाया और अपने कानून को चलाया हम लोगों पे। जैसे कि उस टाइम सुने होंगे आप लोग कहीं से, यूट्यूब से या फिर कहीं से, कि उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाइयाँ होती थी। कठिनाइयाँ जब होती थी तो लोग परेशान होते थे, इरिटेट होते थे, और उस टाइम पर मतलब जो खाने की चीज़ें थी वो बहुत महंगी हो गई, जिसकी वजह से लोगों को आंदोलन करना पड़ा। गांधी जी हुए, महात्मा जी हुए और इस तरीके के मतलब अनेक वीरों ने अनेक आंदोलन, अनेक क्रांति अब किया, जिसके माध्यम से अपने देश को आज़ादी मिली। जब आज़ादी मिली हम लोगों को, तब सोचा गया संविधान बनाने के लिए। संविधान बना दिया गया। उसके बाद 26 जनवरी को संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया, है ना। हमारा जो चक्र है इसमें, यह किसका प्रतीक है, हमें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए। एक बार बताते हैं, केसरिया रंग होता है जो वह हमें बलिदान और साहस का मतलब साहस देता है, बलिदान और साहस की प्रेरणा देता है, केसरिया रंग, है ना। जैसे कि साहस, हमारे अंदर साहस कब आती है, साहस कब आती है हमारे अंदर, हमको अपने आप को साहसी कब मानते हैं, जब हम अपने दिमाग से और अन्य तरीकों से ठीक ठाक हो, तब हम अपने आप को साहस मानते हैं। हमारे अंदर साहस और हिम्मत कहाँ से आती है, हमारे खुद के अंदर से आती है ना। तो केसरिया रंग क्या है, किसका प्रतीक है, साहस और बलिदान का। सफेद रंग शांति का, मतलब हमारे समाज में जैसे भी है मतलब शांत माहौल है ना, ना हल्ला, ना गुल्ला, ना भ्रष्टाचार, ना कुछ भी। लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं है, हल्ला गुल्ला भ्रष्टाचार तो हो ही रहे हैं। और हरा रंग, हरियाली, हमारे देश में हरियाली है कि नहीं है, हमारे देश में हरियाली है और खुशहाली भी है ना। और चक्र जो है वो किसका प्रतीक है, हमेशा आगे बढ़ते रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। पहिया जैसे कि गोल होता है ना, पहिया हमेशा आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इसमें का जो चक्र है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे समझ। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।